हेलो दोस्तों, हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गंगा अवतरण की कथा। पूर्व काल में अयोध्या नामक नगरी में सगर नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके एक रानी से एक तथा दूसरी रानी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ समय के बाद महाराज सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। राजा सगर ने यज्ञ के घोड़े का भार अपने पौत्र अंशुमान को सौंपकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। परंतु पर्व के दिन राजा सगर के यज्ञ घोड़े को राक्षस रूप धारण करके भगवान इंद्र ने चुरा लिया और उसे भगवान कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिया। राजा सकर के 60,000 पुत्र पृथ्वी पर चारों तरफ अश्व को खोजते रहे और घोड़े का पता लगाते हुए कपिल मुनि के आश्रम पर पहुँचे। महाराज सगर का यज्ञ घोड़ा भी वहीं चल रहा था। भगवान कपिल को ही चोर समझकर सगर पुत्रों को अत्यंत क्रोध आया और वे कपिल मुनि को दुर्वचन करते हुए उन्हें मारने के लिए दौड़े। भगवान कपिल ने एक ही हुंकार में उन सभी को जलाकर भस्म कर दिया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे, जहाँ सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए थे। महातेजस्वी अंशुमान ने उनको जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहाँ कहीं भी कोई भी जलाशय नहीं दिखाई दिया। उसी समय उन्हें पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए और पक्षीराज गरुड़ ने अंशुमान से कहा कि तुम्हारे पूर्वजों के उद्धार के लिए हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी को इस पृथ्वी पर लाने से ही तुम्हारे पूर्वजों को उस पवित्र जल से तर्पण करने से ही मोक्ष प्राप्त होगी। जिस समय देवी गंगा राख के बने हुए 60,000 राजकुमारों को अपने जल से तृप्त करेगी, उसी समय ये उन सभी की मोक्ष होगी। अंशुमान अश्व लेकर लौट आए। बहुत प्रयास किया, बहुत भक्ति की, तपस्या की, परंतु वे गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। आगे चलकर उनके वंश में भगीरथ नामक राजा उत्पन्न हुए। वे राज्य का भार अपने मंत्रियों को सौंपकर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास से तपस्या में लीन हो गए। राजा भगीरथ ने हजारों वर्ष की कठोर तपस्या के बाद लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वहां आकर कहा, महाराज भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। मैं तुम्हें गंगा जी को दे सकता हूँ, परंतु हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी को धारण करने की शक्ति भगवान शंकर के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। तुम्हें गंगा के इस महान वेग को रोकने के लिए भगवान शिव की तपस्या करनी होगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद वचन को सुनकर राजा भगीरथ ने अंगूठे के अग्र भाग को टिकाकर लगातार 1 वर्ष तक भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान पशुपति प्रकट हुए। उन्होंने भगीरथ से कहा, हे राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा को अपने मस्तक पर धारण करके तुम्हारे पूर्वजों के साथ साथ संपूर्ण प्राणियों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करूँगा। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी बड़े ही प्रबल वेग से आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर आ गिरी। भगवान शिव के मस्तक पर आते ही गंगा जी को अहंकार हो गया। गंगा जी के इस अहंकार को भगवान शिव जी ने भांप लिया और वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने गंगा जी को अदृश्य करने का विचार किया। देवी गंगा जब भगवान शिव के मस्तक पर गिरी, तब वे उनकी जटाओं के जाल में बुरी तरह उलझ गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी वह बाहर नहीं निकल सकी। भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर बहुत वर्षों तक उसी में चक्कर लगाती रही।
राजा भगीरथ ने देखा कि गंगा जी भगवान शिव के जटामंडल में अदृश्य हो गई है, तब उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करना शुरू किया। उनके तप संतुष्ट होकर भगवान शिवजी ने गंगा जी को ले जाकर बिंदु सरोवर में छोड़ा। वहां से गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। इस प्रकार आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से पृथ्वी पर आई गंगा जी की शोभा अद्भुत थी। सभी देवता आकाश में खड़े होकर गंगा उत्तरण के इस दृश्य का उत्तम आनंद दे रहे थे और पुष्प वर्षा कर रहे थे। गंगा जी का जल कभी नीचे कभी ऊंचे मार्ग पर उठता हुआ भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक तथा पृथ्वी पर गिरा हुआ निर्मल जल उस समय बड़ा शोभा पा रहा था। जो लोग श्राप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आए थे, वे गंगा स्नान करके पुनः निष्पाप हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ और भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। साथ ही पतित पावनी गंगा संसार वासियों को मिली, जिससे भोग मोक्ष को देने वाली गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। जय बोलो गंगा मैया की जय। ओम नमः शिवाय।